को हमारे द्वारा फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट की गई जिस पर प्रशासनिक अमले को कुछ नाराज़गी थी, कुछ ऐतराज़। इसके द्वारा मुझे 3 अप्रैल की शाम को पूछताछ के लिए डुमरियागंज थाने पर ले जाया गया और मैंने पुलिस हिरासत में रहने के बाद मुझे कल देर शाम रिहा कर दिया गया। विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते, आम आदमी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाया। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है और इस गांव-गांव से लोग मिलने आए, लोग हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उसकी यही मोहब्बत मुझे ऊर्जा देती है, मुझे ताकत देती है संघर्ष करने के लिए, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। मैंने भी पूरी तरीके से उनको सहयोग किया, उन्होंने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। उसके लिए मैं निश्चित रूप से डुमरियागंज प्रशासन की व्यवहार क्षणिक शाब्दिक असंतुलन के अलावा किसी तरह की कोई दुर्व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया गया और मैंने भी हर तरह से उनका सहयोग किया। मैं उठाता रहा हूँ और ये वादा करता हूँ कि आगे भी दुगनी ऊर्जा के साथ डुमरियागंज की हर समस्या को, जनहित से जुड़ी हुई हर समस्या को उठाने की मैं सराहना करूंगा कि जैसे जैसे मैंने मुद्दों को उठाना शुरू किया तो यहाँ की स्थानीय विधायक भी मेरे साथ आई, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए, सरकारों का अपना चरित्र होता है कि वो विपक्षी पार्टी के नेताओं की आवाज़ दबाती है। सरकार प्रदेश के अंदर केंद्र के अंदर किसी की भी हो, सरकार की ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये देखा गया है कि वह मौजूदा सरकार के अंदर इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। और 3 अप्रैल को मेरे द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसको लेकर प्रशासन के अंदर नाराज़गी थी, जिसकी वजह से 3 अप्रैल की देर शाम मुझे पूछताछ के लिए डुमरियागंज और भवानीगंज की संयुक्त पुलिस मुझे लेकर गई वहाँ पर और लगभग 24 घंटे मैं उनकी हिरासत में रहा, जिसके बाद उन्होंने तमाम सवालात जवाबात किए और मैंने हर तरह से उनको सहयोग किया, उन्होंने भी मुझे हर तरह से सहयोग किया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्रशासनिक अमले की तरफ से मुझे नहीं हुई और हर तरह से हर चीज़ का लिहाज किया गया, मैंने भी उनका पूरा कोऑपरेट किया। उसके बाद कल देर शाम मुझे वहाँ से रिहा किया गया और जहाँ तक पूरा प्रकरण है, यहाँ इस पूरे मामले को लेकर ना तो हमारे अंदर कोई निराशा है, ना हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कोई निराशा है। जिस तरीके से पहले मैं डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता के हक और हुकूक की आवाज़ उठाता रहता था, उसी तरीके से आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे ताकत मिली है, अब मैं दुगनी ऊर्जा के साथ डुमरियागंज के हर एक मुद्दे को उठाऊंगा। डुमरियागंज काफ़ी समय से एक विपक्ष की कमी झेल रहा था, विपक्ष विहीन राजनीति का शिकार था और क्योंकि यहाँ सत्ता पक्ष काफ़ी मजबूत है और लोकतंत्र में जब तक विपक्ष कमज़ोर होता है तो ये जनता के हित में नहीं होता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले 1 साल से जिस तरह से मैं यहाँ सक्रिय हूँ, डुमरियागंज के लोगों ने डुमरियागंज के अंदर एक व्यवहारिक, सशक्त और सकारात्मक विपक्ष देखा होगा और मैं इस लड़ाई को आगे जारी रखूँगा। एक विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाता रहूँगा। इस तरह की घटनाओं से मेरे जैसे व्यक्ति को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मैं कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ने वाला हूँ, इस लड़ाई को और दुगनी ताकत से लड़ूंगा। कह सकते क्योंकि किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, मुझे पूछताछ के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। ये बात अलग है कि जो पूछताछ का समय है ये काफ़ी ज़्यादा रहा, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रखा गया। तो इसको मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार का अपना एक चलन होता है कि जो लोग बोल रहे हों सरकार के खिलाफ, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ये प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पिछली सरकारों की तरफ से भी लगातार किया जाता रहा है, लेकिन इससे मेरे मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी का एक जिम्मेदार नेता हूँ, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पद पे आसीन हूँ, तो पार्टी का जो स्टैंड होगा, हमारा जो राजनीतिक स्टैंड होगा, उस पर निरंतर आवाज़ उठाता रहूँगा, बिना डरे, बिना दबे।